चलिए, पिछला क्लास आप दूरी विस्थापन पढ़ लिए थे साहब। दूरी विस्थापन से क्वेश्चन भी चले थे। आज हम लोग दूसरे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और इसका नाम क्या होगा? चाल और वेग। चाल और वेग, बोलिए चाल का अंग्रेजी नाम क्या होता है? स्पीड। एंड वेग का अंग्रेजी नाम वेलोसिटी। हेडिंग दे दीजिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। हेडिंग दे दीजिए, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए हम लोग ध्यान दें। अब छोटी सी बात केवल सीखना है। जो लोग पिछले क्लास में दूरी समझ गए, डिस्टेंस, और विस्थापन भी समझ गए, डिस्प्लेसमेंट, उनको कोई भार है नहीं। केवल इसमें टाइम से भाग दे दीजिए तो बस दूरी में समय से भाग देंगे तो इसको चाल कहेंगे, और विस्थापन में समय से भाग देंगे तो इसको वेग कहेंगे। बताइए, दूरी विस्थापन तो आप समझे थे। तो अब बताइए, आपको हम कुछ भी दे दें कि एक आदमी 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, इतना देर में गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुल दूरी और कुल समय, तो इससे क्या निकलेगा? उसका चाल। लेकिन हम लोग इस सभी को छोड़ दें और केवल इसको देखें और टाइम यही वाला लेके चलेंगे, लेकिन हमको विस्थापन से मतलब रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। बोलिए, क्लियर है? किसी खास समय में जो चाल होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक का मतलब है खास क्षण में चाल, और ये शब्द इसीलिए है क्योंकि आपको पूछेगा तात्क्षणिक चाल किससे मापते हैं, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीडोमीटर। उल्टा भी कभी कभी पूछेगा स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तात्क्षणिक चाल। स्पीडोमीटर देखे हैं आप लोग? मोटरसाइकिल में, कार में जो स्पीड बताने वाला लगा हुआ है उसी का नाम स्पीडोमीटर, और वो किसी खास समय का, खास क्षण का चाल बताता है कि अभी तुम्हारा वेग कितना, चाल कितना है, बता दे। वो कोई मैथ थोड़े बनाएगा कि एवरेज निकालते रहे। तो आपसे पूछा जाएगा स्पीडोमीटर से क्या मापते? तात्क्षणिक चाल। बताएं, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, दोनों कुल होगा तो एवरेज हो जाएगा। औसत वेग का फॉर्मूला कुल विस्थापन बटे कुल समय, और मेन औसत चाल औसत वेग से आपको प्रश्न रह सकते हैं। तो नीचे डैश दे के जल्दी से लिख दीजिए, नीचे डैश दें और लिख दें स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक को इंग्लिश में क्या कहते? इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड मापते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मापते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मापते हैं। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और नीचे लिख दीजिए डैश देके, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए ठीक से। औसत चाल और औसत वेग निकालना है,
तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। और औसत वेग में क्या यूज करेंगे? कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसमें 3 टाइप के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो औसत चाल, औसत वेग आज कंप्लीट हो जाएंगे। नीचे लिखिए टाइप 1। टाइप 1 3 टाइप देखोगे तो किसी परीक्षा में बनाने लायक हो जाओगे। दरोगा बीपीएससी ने किसी में कहीं पूछेगा तो आप ये चैप्टर कंप्लीट आपका है। लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है। तीस किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। कलम रखें और हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग बढ़िया से समझें। टाइप 1 पर एकदम कंसेप्ट आपका ठीक ठाक आ जाए। पहले सुन लीजिए। एक व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो एक पॉइंट ले लेंगे और कहेंगे यहां से गया, और मान लिए सपोज ये पॉइंट बी है। हम लोग 2 पॉइंट लिए। पहले पढ़ो कितना के वेग से गया। तो दिया हुआ है गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोलो आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना दूर गया? चूंकि हमको कुल दूरी का मतलब है, तो बताओ कुल दूरी कितना होगा? तो 20 और 30 50 हो। कैसे सोचते हो? ये वेग है तो वेग कभी दूरी से हो जाता है? तुम मोटरसाइकिल 60 में चलाया और 30 में चलाया तो वो हो जाएगा? अरे बढ़िया से समझिए। तो अब पहले ये बताओ, कुल दूरी हम नहीं जानते तो मान लेंगे यह x है। बताओ हमारा औसत चाल निकालना है। बोलो फार्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। बोलो कुल दूरी क्या होगा? x गया और x आया तो 2x होगा। नहीं समझे? x गया और x आया तो 2x हो गया। बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाने का समय दूरी है x और चाल है 20। आने का समय दूरी है x और चाल है 30। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है x, चाल है 20। दूरी है x, चाल है 30। बोलिए समय निकालने भी आ गया। अब जल्दी बताएं हमारा ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2x। एलसीएम बोलिए 20 30 का 60। 20 से 3 बार में 3x प्लस बोलो 2x। 2x बटा 3 2 5x, और 60 कहाँ चला गया? ऊपर। इसको काट दो। कितने बार में कटा? 12। 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया। अब इसी में आपको देगा औसत वेग निकालो। फार्मूला बोलो। कुल विस्थापन। बोलिए गया और आया तो विस्थापन बोलिए, तो 0 हो गया आंसर। क्या समझ गए हैं ना?
कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो 0 बटे कुछ भी 0 हो जाएगा। बोलिए स्पष्ट है सबका ना? तो जल्दी से इसको उतारिए और हम लोग समझेंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, तो टाइप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सबका? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको पहले फिर से थोड़ा सा समझा दें, परीक्षा में इतना बनाने का समय रहता कहाँ है, इतना तो बना नहीं सकते। तो अब ये हमने जान के एक विधि सिखा दिया, ये थोड़ा अच्छा बनाने वाली विधि। परीक्षा में एकदम शॉर्ट में बनाना होता है। तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको जैसे ही बोलेगा कि गया, कितना के वेग से गया, जल्दी बोलो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दो बात ध्यान दीजिए, परीक्षा में जब देगा कि गया और आया, और जब कहेगा औसत वेग, तो तुम कहना कि गया और आ गया, तो वेग 0 हो गया, कलम उठाना ही नहीं। अरे जब गया और आ गया तो विस्थापन 0 हो गया। बोलो, ये तो पहला लाइन एकदम क्लियर है। अब तुमको अगर औसत चाल देगा, तो बस एक बात ध्यान रखना, कोई दूरी वगैरह 100 मत मानना। जब कहेगा गया और आया, तो आप कहिएगा समझ गए, 2 गुने गया गुने आया बटे गया जोड़ आया, बस यही लगाना है। 2 गुने गया गुने आया बटे गया जोड़ आया, ये परमानेंट करना है। तो बोलो 2 गुने गया 20, आया 30, अब बटे गया जोड़ आया 50। बोलो 0 से 0, 5 गुने 6, 6 दूना 12 दूना 24, आंसर हो गया। उतना कौन करेगा, उतना समय रहेगा परीक्षा में? गया और आया, तो 2 गुने गया गुने आया बटे गया जोड़ आया, ये दिमाग में एकदम सेट रहेगा ना? जल्दी से इसको कर लीजिए शॉर्टकट में। दूसरी विधि, जिसको जो अच्छा लगे उसी से बनाना, ये खाली इसके फेर में नहीं हम रहते हैं। नहीं तो परीक्षा में लगेगा खाली गया गुने आया था कि 2 गुने था कि 3 गुने था, ये गायब हो सकता है। लेकिन पुराना वाला वो अस्थाई विधि है, वो गायब नहीं होगा। अगर संकट आएगा तो वही काम देगा, याद रहा तो ही काम दे देगा, नहीं तो ये लिखो फेंको है, ट्रिक्स वाला लिखो फेंको रहता है, याद है तो ठीक, नहीं तो फेंका गया। और जो अस्थाई वाला है वो कभी भुलाओगे नहीं, वो परमानेंट रहता है। तो बोलिए जल्दी से, दोनों विधि से बनाने आ गया आपको? अगर तेजी में रहेगा तो 2 गुने गया गुने आया बटे गया जोड़ आया। चलिए एक और यात्रा कर लेते हैं, और बस इस टाइप का एक और। अब हम जान रहे हैं कि तुम लोग कोई लंबा में बनाने वाला नहीं है, सब गया गुने आया मारेगा। लिख लो एक क्वेश्चन, लिखिए, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से स्टेशन जाकर, कहीं भेज देगा, मंदिर भेज देगा, स्टेशन भेज देगा, कहीं नदी पर भेज देगा, तुम डरना नहीं। स्टेशन जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान
संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत चाल और औसत वेग बताएं। इसका औसत चाल और औसत वेग बताएं। बनेगा? अब तो आप लोग गया गुने आया पर लग गए होंगे। हाँ, जल्दी जल्दी बना दीजिए। सब लोग समझ गया? बोलो, गया कितना से? 40 से। आया कितना से? 60 से। 2 गुने 40 गुने 60 बटे 60, 40, 100 काट दीजिए। कितना हो गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोलिए औसत वेग क्या है? 0। औसत वेग बराबर 0। लाए थे सब? अब तो बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन तो समझो एकदम आसान हो गया। लिखिए टाइप 2। टाइप 2। टाइप 2। ध्यान दो, एक बार क्वेश्चन अच्छा जब दिया तो जानते हो कैसे दे दिया। एक व्यक्ति, सुन लो बढ़िया से, क्वेश्चन सुनना। एक व्यक्ति 40 के स्पीड से गया और कितने के स्पीड से आ जाए कि औसत वेग 50 हो जाए। तो कई लड़का 40 से 50 के आ गया गुने आया कर रहा। 40 से गया, कितने से आ जाए कि औसत 50 हो जाए। तो तुम कहना कि आंसर 50 माना x से आया, तो 40 गुने x बटे 2 गुने और 40 जोड़ x, हल करो, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? आपको कभी कभी उल्टा पुल्टा भी चलेगा तो एकदम होश में रहिएगा। ये नहीं कि जो अक्षर भेंट हो गया आ गया गुने आया भिड़ा दी। देखना है आया कि नहीं आया। कभी कभी कहेगा कितना से आया, तो समझना 1 से आया और 2 गुने भिड़ा करके निकाल लेंगे, बन जाएगा ना। लिखिए टाइप 2। अबर खाली गया, आया नहीं, तो ये भी तो दिक्कत है। लिख दीजिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग 1/3 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 1/3 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और बाकी बचे दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। बाकी बचे दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या है? तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या है? संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत वेग क्या है? औसत वेग क्या है? औसत वेग क्या है? जल्दी से ध्यान देंगे, बढ़िया से सब लोग सुनो, एकदम याद हो, अब एकदम समझ में आ जाए, लगे अगला बन जाए हमसे। क्वेश्चन जरा अच्छा है। अबर गया तो आया नहीं, तो ये नहीं कि गया गुने आया बैठा देना। गया केवल, आया तो है नहीं, तो टेक्निक खत्म हो। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का, मान लिए इसकी संपूर्ण यात्रा x किलोमीटर है,
खूब बढ़िया से बोर्ड पर ध्यान देना। मान लिए संपूर्ण यात्रा x किलोमीटर है। संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग, मान लो कहीं 1/3 होगा तो बोलो x का 1/3 भाग मतलब x/3 होगी। नहीं समझे? कुल का 1/3 तो एक x गुना 1/3 कहता है कुल का 1/4 x गुना 1/4, कुल का 2/3 x गुना 2/3। इतना 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चला है। बाकी बचे दूरी को, तो बचा कितना? पूरा x है, इसमें x/3 चल गया तो x माइनस x/3 लघुत्तम बोलो 3, 3 गुना x बोलो 3x में से x गया 2x/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गए। देखिए एक बार यहीं पर सीखना होता है। परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो वहां पे एक आउटलाइन बनाएंगे कि माना दूरी कितना है x, कुल दूरी का 1/3 तो x/3 होगी 5 के स्पीड में। बाकी बचा तो x में से x/3 घटा लेंगे तो 2x/3 हो जाएगा। ये 10 के स्पीड में होगी। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत वेग क्या है? बोलो औसत वेग का फॉर्मूला क्या है? कुल विस्थापन और बटे कुल समय। जल्दी बोलो, कुल विस्थापन कितना है? जल्दी बोलिए, कुल विस्थापन कितना है? x है, औसत चाल भी वही होगा। और समय निकालने सिखाए हैं दूरी बटे वेग। तो बोलो यहाँ दूरी कितना है? x/3 और वेग कितना है? 5 जोड़ दूरी बटे वेग, दूरी बोलो 2x/3 और वेग बोलो 10, 2 से कितना बार में 5, x बटे क्या बच गया जी? x/15 और x/15 कितना बार है? 2 बार। तो इसको 2x/15, 15 ऊपर चला जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर तैयार हो? नहीं समझे? जिसको कम आता है यहाँ गुना उना करके बढ़ाते रहना। बोलो अगला ऐसा दे देंगे तो बना देंगे। लिखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, जिसको कम समझ में आएगा वो छापने में एनर्जी लगाइएगा, जिसको लगे कि हमसे बन जाएगा वो अपने से अगला बना लीजिएगा तो ये अपने बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति जगह छोड़ के फटाफट लिखिए। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और बाकी बचे दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत वेग बताएं। संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत वेग बताएं। औसत वेग बताएं। बनेगा कि नहीं बनेगा? वेरी गुड। जिन लोगों से नहीं बनेगा वो अपनी पूरी ताकत से उतार लीजिए, और जिससे बनेगा वो पूरी एनर्जी से बनाइए, अगला अपने से हो जाएगा। आप अपना देख लीजिए ताकत किधर लगाना है।
बना दिए? वाह, वेरी गुड। देखिए कई लोग तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, अब केवल थोड़ा सा हम लोग समझें तो टाइप 3 पे चले आएंगे और टाइप 3 तक ही होगा। औसत चाल, औसत वेग, कोई क्वेश्चन कहीं पूछा होगा आपसे बन जाएगा। तब अब मेन एक क्लास और इस पर लेंगे, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये सब बेस है, जितना बेस मजबूत उतने बिल्डिंग बड़ा बने। बेस ही नहीं तो बिल्डिंग कहां से बने? तो कई लड़का चाहता है कि सब बेस ना रहे, एकदम एक ही बार न्यूटन का पहला नहीं, तो उन लोग झोपड़ी बनाया, कब उड़िया जाएगा ठिकाना नहीं। इस सब से जो चल रहे हो सब न्यूमेरिकल उमेरिकल कहीं कुछ नहीं समझो। जब इतना बढ़िया बना रहे हो तो उधर कितना भारी लगेगा। तो चलिए जरा बढ़िया से एक बार सुन लीजिए। एक व्यक्ति संपूर्ण यात्रा का, मान लो ए से बी है, तो संपूर्ण यात्रा कितना होगा? x किलोमीटर हो। संपूर्ण यात्रा का कितना भाग? 1/4 भाग। तो बोलो अपने से, x गुना 1/4, x/4 किलोमीटर। बताओ अगर ये x/4 है तो बचेगा कितना? x माइनस x/4, 3x/4। यहाँ स्पीड क्या है? 10, और यहाँ स्पीड क्या है? 15। तो बताओ औसत चाल बराबर कुल दूरी x और बटे कुल समय। यहाँ का समय x/4 गुना 10 तो x/40, और 3x/4 गुना 15। जल्दी बोलिए, यहाँ 3x/4 गुने 15, ये कितना हो गया? x/20। एक ही बार में सीधा सीधा हम कर लें तो जल्दी बोलो, 40 और 20 का लघुत्तम 40। तो बताओ ये हो गया 2x और x, 3x और ऊपर 40, तो 40/3, 13.3 ये किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। लाए थे? अरे ये सब थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नीचे, परीक्षा में आपको 4-5 लाइन फाड़ने आना चाहिए। बैसाखी ले लेके तो ठकठका के अंतिम में नहीं बनेगा तो बैसाखी ले ही के चलना, लेकिन बना देना जैसे बने। लिखिए अगला नंबर टाइप 3, और टाइप 3 में एक क्वेश्चन देंगे, इस पर पूरे कंसेप्ट आ जाते हैं, पूरे कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बच्चे बना देते हैं तो मतलब उनके अंदर कंसेप्ट अच्छा आ गया। लिखिए टाइप 3, लिखिए पटना से रांची, हम लोग बिहार से झारखंड को जोड़ देते हैं। पटना से रांची, पटना से रांची भाया गया, भाया गया, भाया गया मैंने समझा, गया हो करके। अरे बस में लिखा रहेगा भाया यहाँ, तो मतलब उस रास्ते से हो के जाएगा। तो पटना से रांची किधर होके? भाया गया है, गया होके। तो लिखिए पटना से रांची भाया गया 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, और इसे एक बस, और इसे एक बस, इसे एक बस 12 घंटा में यात्रा पूरा करता है। 12 घंटा में यात्रा पूरा करता है, जबकि हवाई मार्ग से इसकी दूरी, जबकि हवाई मार्ग से इसकी दूरी केवल 90 किलोमीटर है, केवल 90 किलोमीटर है, जिसे हवाई जहाज केवल 15 मिनट में पूरा करता है, जिसे हवाई जहाज केवल 15 मिनट में पूरा करता है, 15 मिनट में पूरा करता है।
15 मिनट में पूरा करता है। तो फर्स्ट नंबर, बस का औसत चाल सेकेंड, बस का औसत वेग, बस का औसत वेग। थर्ड, हवाई जहाज का औसत चाल, हवाई जहाज का औसत चाल। नेक्स्ट, हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात करें। हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात करें। हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर इन चारों को सही कर लेते हैं तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ वही लड़के बनाएंगे जिनको औसत चाल, औसत वेग की समझ है। बिना समझ नहीं बनेगा। पहले हम बना रहे हैं इसको, बोर्ड पर सब लोग देखिए। ये है आपका पटना, और बोलो पटना से जाना कहाँ है? रांची। और बीच में भाया कौन हो गया? गया। तो पटना से रांची भाया गया कितना दूरी है? 400 किलोमीटर है। और बस कितना देर में पूरा करता है? 12 घंटे में पूरा करता है। हवाई मार्ग से, तो हवाई मार्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। हवाई जहाज गया क्या करने जाएगा? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलेगा। और यह दूरी केवल 90 किलोमीटर है। और हवाई जहाज केवल कितना देर? 15 मिनट लगाता है। बस हो गया। पहला, बस का औसत चाल क्या है? बोलो, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या सभी लड़के बस का कुल दूरी उसको दिखाई दे रहा है? बोलिए, बस का कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल समय 12 घंटा। तो 400 बटे 12, 4 से 3, 4 से 100, 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा ये बस का औसत चाल है। ये तो समझ में आया। बस दूसरा से ध्यान दे, यही टर्निंग है। अब जल्दी बताइए, बस का औसत वेग क्या होगा? जल्दी बोल दो। कुल विस्थापन और बटे कुल समय। बस ये हमको बता दो तो समझेंगे, सीख गया। बोलो, कुल विस्थापन 90 और समय 15 मिनट। समय 12 कि 15? वेरी गुड। बस का समय चलेगा, ये नहीं कि इधर आते इसी को धर लेना। बस का ना समय चलेगा जी। तो बताओ, 90 बटे 12। बोलो, 3 से 4, 3 से 30, 2 से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम समझते हैं दूगो तो सब समझ गया, तीसरा में पकड़ाओगे। तीसरा में पकड़ाओगे हवाई जहाज का औसत चाल। बोल दो जरा, हवाई जहाज का औसत चाल। बोलो, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। बोलो जरा अपने से, कुल दूरी कितना लेके चलोगे? जल्दी बोलो, कितना? वेरी गुड। दूरी 90 ना होगा। हवाई जहाज की दूरी 90 है, तो 90। और कुल समय, जल्दी बोलिए, 15 मिनट है, तो इसको 15 बटे 60 करो। घंटा में ना बदलोगे। 15 से 6 बार में 360 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा बोल दो, हवाई जहाज का औसत वेग क्या होगा? जल्दी बोलिए, औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। बोलो कितना होगा? जल्दी बोलो,
हवाई जहाज का कुल विस्थापन भी वही है और कुल समय भी वही है, तो आंसर वही हो जाए। अब बताओ, कुछ भी यात्रा उतरा रहे तो इस समझ में आया कि नहीं आया? मेन तो कंसेप्ट होता है। अगर गया और आया तो दो गुने गया गुने आया बटे गया जोड़ाया, केवल गया तो फार्मूला नहीं, कंसेप्ट चाहिए। इधर उधर किया तो दिमाग लगाएंगे। बोलो, क्लियर हो गया सबका? तो अब आपका ये टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल का क्लास हम लोग का जो चलेगा, इसमें एक्सेलरेशन चलेंगे, त्वरण चलेंगे और ग्राफ चलेंगे। कल के क्लास में त्वरण और ग्राफ फिजिक्स में होगा। आज का क्लास काफी है, इतना पच जाए तो बहुत अच्छी बात। बस छुट्टी, इतने मस्ती में डेली लगे कि इतने उतने उतने पचा लो। समझ रहा है ना? बहुत नहीं कि आए इतना